तो बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार से पूर्णतः खत्म हुआ पाठक जी का युग। पाठक जी के सभी आदेश रद्द, एस सिद्धार्थ बदलेंगे छुट्टी लिस्ट भी। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक संतोष सिंह से सुनते हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के उन तमाम दर्शकों को जो शिक्षक हैं, शिक्षा प्रेमी हैं, बिहार में शिक्षा के बदलाव को लेकर हमसे जुड़े थे, उन तमाम शुभचिंतकों से अब विदा लेना चाहते हैं। ये मेरा शिक्षा को लेकर, खास करके शिक्षकों को लेकर, ये मेरा आखिरी खबर होगी और आखिरी एपिसोड भी होगा। अब आज के बाद शिक्षकों को लेकर जो हमारी खबर होगी वो शायद आपसे ताल्लुक रखने वाला नहीं होगा, क्योंकि एस सिद्धार्थ ने जो निर्णय लिया है और उस निर्णय की कॉपी जिस तरीके से सीएम हाउस की तरफ से जारी हुआ है, मतलब साफ है कि पाठक युग का अंत हो गया। हमारी आपकी मुलाकात, हमारे आपके बीच रिश्तों का आधार के पाठक था। जब तक के पाठक इस विभाग में रहे, मैं आपके लिए लड़ता रहा, आपकी बातों को सरकार तक और पाठक तक पहुंचाता रहा। कई तरह की चीजें हुई इस दौर में, कई समस्या का समाधान भी निकला, कई तरह की चीजें जो आपसे फीडबैक मिला उसका समाधान कैसे निकले इसको लेकर प्रयास भी हुआ। बहुत सारी चीजों में सफलता भी मिली, बहुत सारी चीजें असफलता भी मिली। तो ये तो पत्रकारिता का एक दौर है। अब पाठक नहीं है, अब हमारी जरूरत आपको नहीं है, अब हमारी जरूरत कहीं और है, क्योंकि अब एक परिवार का रिश्ता बन गया था हमारे आपके बीच, शिक्षकों के बीच, शिक्षकों के परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता बन गया। थोड़ा दूर होने में थोड़ा अंदर से थोड़ी भावुक हो रहा है मन, लेकिन समय यही कहता है कि अब आपको हमारी जरूरत नहीं है। आप खुद सक्षम है। जिस तरीके से निरीक्षण को लेकर सारे नियमों को बदल दिया गया, अब उस तरीके से ना नीचे स्तर पर आपके साथ कोई ज्यादती हो सकता है, ना आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अब मेरी भूमिका बदल जाएगी। अब मेरी भूमिका आप पर वॉच डॉग वाली रहेगी कि पाठक के आतंक की वजह से, पाठक ने जो चीजें की हैं उनके साथ, उनके उस नाइंसाफी के साथ तो हम हमेशा खड़ा रहे। लेकिन अब वो चीजें हट चुकी हैं, तो आप उन बच्चों के साथ किस तरीके से खड़े रहते हैं, अब हमारी रिपोर्टिंग उस पर केंद्रित रहेगा। और ऐसे में हमारा आपका रिश्ता वो पहले जैसा नहीं रह पाएगा, क्योंकि चीजें अब मान्यता ही बदल गई है, भूमिका ही मेरी बदलने जा रही है, क्योंकि अब आप पीड़ित नहीं है। अब आपके साथ ज्यादती नहीं होना है। मेरा पत्रकारिता धर्म ही था कि जो पीड़ित है, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ खड़ा रहना है। अब वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो मेरी भूमिका होगी वो हमारी भूमिका, हमारे और आपके बीच की जो भूमिका होगी वो उसका नजरिया अलग होगा। इसलिए ये मेरा आखिरी पोस्ट है, आखिरी एपिसोड है, आखिरी खबर है आपके लिए। आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपके साथ मैं खड़ा रहा, आप बिहार के साथ खड़े रहेंगे। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल बिहार का बेहतर हो, बिहार के बच्चों को लेकर आप पूरी जवाबदेही के साथ खड़े रहेंगे, ये भी हम आपसे उम्मीद करेंगे। वैसे एस सिद्धार्थ ने एक कदम चला दिया है। पूरी पावर जो शिक्षा विभाग के, जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के हाथों रहता था, अब वो सारी पावर शिफ्ट हो गए हैं डीडीसी कार्यालय में।
एक नया पावर सेंटर उन्होंने जिला में खोल दिया, याद रखिएगा। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जिस तरीके की चीजें चल रही थी वो चीजें अब सहज नहीं होंगी। बहुत तरह की चीजें अब जिला में आपको बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि डीडीसी को प्रभार देना संकेत है कि सरकार अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के भरोसे शिक्षकों को छोड़ने नहीं जा रही है। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ कड़वे चीज भी होंगे, लेकिन उन सब से इतर जो चीजें दिखने लगा है वो ये दिखने लगा है कि के पाठक युग का अब अंत हो चुका है। चलिए बाय बाय, टाटा। काफी लगभग 5-6 महीने से हमारी आपके बीच रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर संवाद होता था। हमारे आपके बीच चैनल के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ते भी बने, वो रिश्ता बना रहेगा। हाँ, रिश्तों का आधार जरूर बदल जाएगा। वैसे जितने लोगों का प्यार मिला उन तमाम लोगों को शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ता बना रहेगा। जो व्यक्तिगत रिश्ता है, प्रोफेशनल रिश्ता अपने जगह पर है, जो व्यक्तिगत रिश्ते बने हैं वो रिश्ता ताउम्र बना रहेगा। खबरों को लेकर खट्टे मीठे अनुभव जरूर होते रहेंगे, इस दौरान भी होते रहे हैं। बहुत सारी चीजों को मैंने भी महसूस किया है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे सुकून है कि हम आपके साथ रहते हुए भी बिना दामन पर दाग लगे हुए निकल गई, ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके की लॉबिंग आपके अंदर, शिक्षकों के अंदर भी है, संगठन के अंदर है, वहाँ सत्य के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल था। लेकिन चलिए, हम अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को उन रिश्तों के मर्यादा का भी ख्याल रखते हुए हमने वो सारी चीजें की जो मुझे एक पत्रकार के रूप में करना चाहिए था। चलिए बाय बाय।